प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग संघीय विधायिका यानी संसद के बारे में पढ़ रहे हैं और आज इस अध्याय की 24वीं कक्षा में यह भाग 24 में व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की बात हो। संसद के सदस्यों और संसद के विशेषाधिकारों के क्रम में संसद सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की बात हम लोग कर रहे हैं और व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर बात होगी। पहला बिंदु है सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति। तो संसद सदस्यों को सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति, ये विशेषाधिकार। दूसरा विशेषाधिकार है कि गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी गवाह के रूप में स्वतंत्र उपस्थित होने से इन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और वाक स्वातंत्र, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू स्पीक, ये 3 चीजें संसद सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत आते। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति। तो ये पहला टॉपिक होगा, सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति। सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति, यानी फ्रीडम फ्रॉम सिविल अरेस्ट। क्या कह सकते हैं? फ्रीडम फ्रॉम सिविल अरेस्ट। तो ये चीज आपने देखा कि सिविल मामलों में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता प्राप्त। इसके बारे में यह है कि संसद सदस्यों को संसद सत्र के दौरान, यह ध्यान रहे कि संसद सत्र के दौरान सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व से और सत्र समाप्त होने के 40 दिन पश्चात तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता मिली हुई है। ये विशेषाधिकार संसद सदस्यों। तो यही देखना होगा कि संसद के सदस्यों को संसद सत्र के दौरान, संसद के सदस्यों को संसद सत्र के दौरान, पहली बात यह है कि सत्र चल रहा हो उस समय या उससे 40 दिन पहले या उससे 40 दिन पहले, 40 दिन पहले या 40 दिन बाद। तो ये चीज देखना होगा कि 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो क्या देखा गया विशेषाधिकार में? विशेषाधिकार ये मिला है कि संसद सदस्य को अगर संसद सत्र चल रहा है तो उस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सत्र के 40 दिन पहले तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और सत्र के बाद 40 दिन बाद तक भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी गिरफ्तारी से संसद सत्र के दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है,
गिरफ्तारी से स्वतंत्रता प्राप्त है, ये विशेषाधिकार संसद सदस्य को प्राप्त। यह विशेषाधिकार सिर्फ सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों तक ही सीमित है, ये ध्यान रखना है। केवल सिविल मामला, आपराधिक मामले नहीं। आपराधिक मामले में ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, ये मामला है सिविल मामला। तो इसको नोट करना कि यह विशेषाधिकार सिर्फ सिविल मामले से जुड़ी, यह विशेषाधिकार सिर्फ सिविल मामले से जुड़ी गिरफ्तारियों तक सीमित है, गिरफ्तारियों तक सीमित है। तो ये बात आपको बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि जो प्रिविलेज मिले हुए हैं, जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, ये विशेषाधिकार सिविल मामलों के लिए हैं, आपराधिक मामलों के लिए नहीं है, क्रिमिनल मैटर के लिए नहीं। अब बात करेंगे गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अगला जो टॉपिक है आज का वह है गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। तो ये गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम फ्रॉम प्रेजेंट एज विटनेस, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजेंट एज विटनेस। गवाह के रूप में प्रस्तुत होने, गवाह के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यहां भी ये बात है, जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है उस समय किसी भी सदस्य को, जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है उस समय किसी भी सदस्य को गवाही देने के लिए सदन की अनुमति के बिना उपस्थित होने के लिए बुलाया नहीं जा सकता, नहीं बुलाया जा सकता। अगर बुलाना है सदन की अनुमति से बुलाना। तो ये बात करेंगे जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है, इसमें पहला बिंदु क्या है कि जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है, संसद का सत्र चल रहा होता है, इस समय क्या होगा, उस समय किसी भी सदस्य को गवाही देने के लिए, उस समय किसी भी सदस्य को गवाही देने के लिए सदन की अनुमति के बिना, क्या करना है, सदन की अनुमति के बिना, सदन की अनुमति के बिना नहीं बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये आपने देखा कि सदन की अनुमति के बिना, अगर संसद का सत्र चल रहा है तो संसद की अनुमति के बिना, सदन की अनुमति के बिना सदस्य को गवाह के रूप में प्रस्तुत होने के लिए नहीं बुलाया जाता। ये बात आपको मिली सदस्यों को कि गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजेंट एज विटनेस।
इसी तरह एक स्वतंत्रता मिली हुई है जिसको कहते हैं वाक स्वातंत्र। तो अगला बिंदु जो है वो है वाक स्वातंत्र, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू स्पीक, वाक स्वातंत्र, ये भी मिला हुआ है संविधान के अनुच्छेद 105(1) के अंतर्गत। संसद की प्रक्रिया और संविधान के उपबंधों को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अंतर्गत संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ध्यान रहे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कई शर्तें क्या हैं कि संविधान के उपबंधों के अधीन, संसद की प्रक्रिया के अधीन वाक की स्वतंत्रता, कहने की स्वतंत्रता दी गई। तो जो वाक स्वातंत्र है, बोलने की जो आजादी है संसद सदस्य को, वो संविधान से ऊपर नहीं, संविधान सम्मत है, संविधान के उपबंधों के अनुकूल है, होनी चाहिए, और साथ ही विधायी प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया, संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसके भी अनुकूल होनी चाहिए। यही बात हमें नोट करनी है कि अनुच्छेद 105 के अनुसार एक बिंदु लेना है, संविधान के अनुच्छेद 105 संविधान के अनुच्छेद 105(1) के अनुसार जो व्यवस्था है वो क्या है, संसद की प्रक्रिया और संविधान के उपबंधों, संसद की प्रक्रिया, दो बात ध्यान रखना है, संसद की प्रक्रिया और संविधान के उपबंध, संविधान के उपबंधों, ये दोनों बातों को ध्यान रखना है, का विनियमन करने वाले नियमों और का विनियमन करने वाले नियमों और मान लीजिए उनका विनियमन करने वाले जो नियम है वो, और स्थायी आदेशों के अंतर्गत संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और स्थायी आदेशों के अंतर्गत संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। तो ध्यान रहे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस प्रकार होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी संसद की प्रक्रिया के दायरे में संविधान के उपबंधों का जो विनिमय के माध्यम से जो विनियम बनाए गए हैं उन सबको, और उनसे संबंधित जो स्थायी आदेश है उन सब के अंतर्गत सदस्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दो प्रकार के निर्बंधन हैं। आप क्या कहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दो प्रकार के निर्बंधन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दो आधारों पर निर्बंधन है।
कौन कौन दो आधार पर? आधार नंबर 1, आधार नंबर तो 1 है संविधान के उपबंधों के अधीन। ये तो बड़ी सहज बात है, संविधान के उपबंधों के अधीन, क्योंकि सब कुछ संविधान के उपबंधों के अधीन ही, संविधान के उपबंधों के अधीन ही रहना है। तो पहला जो आधार है वो क्या है? संविधान के उपबंधों के अधीन वाक स्वतंत्रता मिली है, बोलने की आजादी मिली है, संसद सदस्य। और दूसरा यह है संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियम, संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियम, विनियमन करने वाले नियम, नियम या नियमों, एक नियम नहीं है बल्कि नियमों और आदेशों के अधीन, नियमों और आदेशों के अधीन। तो ये बात हमने देखा कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में, वह दो आधार पर निर्बंधन उसमें लगाए गए हैं, दो शर्तें हैं उसमें। एक तो संविधान के उपबंध के अधीन ये वाक स्वतंत्रता मिली है, और दूसरी ये है कि संसद की प्रक्रिया का जो विनियमन करने वाले जितने भी नियम और आदेश हैं उनके अधीन भी है वाक अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। तो आइए इस बात को दोबारा से देख लें। आज की कक्षा में बात होनी थी व्यक्तिगत विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार के लिए हमें जो 3 बिंदु हैं वो है सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति, गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, और एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 3 व्यक्तिगत विशेषाधिकार संसद सदस्यों को प्राप्त है। ये जो 3 व्यक्तिगत विशेषाधिकार संसद सदस्यों को प्राप्त हैं उसमें सबसे पहला है सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति। किस मामले में? सिविल मैटर में गिरफ्तारी से मुक्ति। तो संसद के सदस्यों को सत्र के दौरान, ध्यान रहे कि संसद के सत्र के दौरान या उससे 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि गिरफ्तार उन्हें नहीं किया जा सकता जब संसद का सत्र चल रहा हो, संसद सत्र के दौरान, उससे पहले 40 दिन और उसके बाद तक 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह जो विशेषाधिकार है यह सिर्फ और सिर्फ सिविल मामले से जुड़ी गिरफ्तारियों के लिए, आपराधिक मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों के लिए नहीं, सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों के लिए। तो आपने देखा कि सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है आपके गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कि विटनेस के रूप में प्रेजेंट होने से, उपस्थित होने से स्वतंत्रता। इसके लिए फिर चलिए कि संसद सत्र चल रहा है, अगर संसद सत्र चल रहा है तो उस समय किसी सदस्य को गवाही देने के लिए सदन की अनुमति के बिना बुलाया नहीं जा सकता। अगर संसद सत्र चल रहा है, अगर संसद सत्र चल रहा है तो संसद के किसी भी सदस्य को सदन की अनुमति के बिना गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ये दूसरी बात, दूसरा विशेषाधिकार संसद सदस्य को प्राप्त। तीसरा विशेषाधिकार है वाक स्वातंत्र्य, यानी फ्रीडम टू स्पीक, बोलने की आजादी, अपनी बात कहने की आजादी।
ये आजादी तो सबको मिली हुई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन संसद सदस्य को ज्यादा प्राप्त है। तो संविधान के अनुच्छेद 105(1) के अनुसार बात करेंगे। किसके अनुसार बात करेंगे? अनुच्छेद 105(1). और अनुच्छेद 105(1) में कहा गया है कि संसद की प्रक्रिया, संविधान का उपबंध, अगर इनको ध्यान में रखकर कोई विनिमय नियम बनाए गए हैं, कोई आदेश वगैरह निर्गत किए गए हैं, तो इसके अंतर्गत ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं, दो निर्बंधन हैं, दो शर्तें हैं, दो आधार हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दो आधार पर निर्बंधन। एक, संविधान के उपबंधों के अधीन। पहला निर्बंधन क्या है? संविधान के उपबंधों के अधीन वाक स्वतंत्रता मिलेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। और दूसरा कि संसद की प्रक्रिया के माध्यम से विनियमित या विनिमय किए गए कोई नियम, कोई विनियम किए गए कोई नियम और आदेश के अधीन वाक स्वतंत्रता हो। तो कोई भी नियम जो संसद के नियम, संसद की प्रक्रिया के अधीन है, उन विनियमों के आधार पर ही या अंतर्गत ही, उनकी सीमा में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो ये बात किया गया संसद के सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों पर। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।